अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामिक वर्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम इल्म सरफ़ का एक उन्वान इसमें ज़रफ़, इसके क़वानीन पढ़ेंगे। इसमें ज़रफ़ की तारीफ़ और बनाने के तरीके और इसमें ज़रफ़ के औज़ान को बयान किया जाएगा। आइए सबक की तरफ चलते हैं। इसमें ज़रफ़ को हम इब्तिदाई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हिस्से में इसमें ज़रफ़ की तारीफ़ को हम बयान करेंगे और फिर उसके बाद इसमें ज़रफ़ बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, उनको बयान करेंगे। अगर हम तारीफ़ की तरफ चलें तो इसमें ज़रफ़ की तारीफ़ वो इसम है जो किसी काम के होने या करने की जगह पर या वक़्त पर दलालत करे। यानी ऐसा इसम जो ये बताए कि फ़ेल किसी जगह पर वाक़ हुआ है या किसी वक़्त में वाक़ हुआ है, तो ऐसे इसम को इसमें ज़रफ़ कह देते हैं। जिस तरह मदरिबुन, अब दाद रा बा इसका मादा है, इसका मतलब तो है मारना, लेकिन जब हम इसको इसमें ज़रफ़ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो इसका माना हो जाएगा मारने की जगह या मारने का एक वक़्त। अब ये मदरिबुन चूँकि ये मारने की जगह या मारने के वक़्त पर दलालत कर रहा है, तो इस वजह से इस इसम को इसमें ज़रफ़ कह देंगे। दोबारा से तारीफ़ में यहाँ लिख भी देता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ, पढ़ भी देता हूँ। वो इसम जो किसी काम के वाक़ होने की जगह या वाक़ होने के वक़्त पर दलालत करे। वो इसम जो किसी काम की जगह या वाक़े होने के वक़्त पर दलालत करे। जिस तरह मदरिबुन, मारने की जगह या मारने का एक वक़्त। चूँकि मदरिबुन ऐसा इसम है जो फ़ेल है उसकी जगह या उसके वक़्त पर दलालत करता है, तो इस वजह से इसको इसमें ज़रफ़ कह देते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है इसके बनाने के तरीके। इसमें ज़रफ़ को बनाने के तरीके, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो इसमें ज़रफ़ वो होगा जो कि मफ़तूहुल ऐन होगा, और दूसरा इसमें ज़रफ़ वो होगा जो कि मकसूरुल ऐन होगा। मेथड वही है, ठीक है जी, बनाने का तरीका, लेकिन ये है कि एक मफ़तूहुल ऐन के तौर पर बनाया जाएगा और एक मकसूरुल ऐन के तौर पर बनाया जाएगा। अब किस से मफ़तूहुल ऐन के तरीके पर बनाया जाएगा और किस से मकसूरुल ऐन के तरीके पर बनाया जाएगा, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके बनाने के तरीके को देखें मफ़तूहुल ऐन से, तो वो फ़ेल जो मुदारे मफ़तूहुल ऐन हो या मुदारे मज़मूमुल ऐन हो या नाकिस हो, तो ऐन कलमा को हम फ़तह देंगे। वो फ़ेल जो मुदारे मफ़तूहुल ऐन हो, यानी मुदारे में जिसके ऐन कलमा पर फ़तह आता है वो हो, इस तरह मफ़तहुन, ठीक है जी, यफ़तहु से। और जो मुदारे मज़मूमुल ऐन हो, जिस तरह यनसुर से मनसरुन या नाकिस हो, तो इससे जब इसमें ज़रफ़ बनाएंगे तो ऐन कलमा को फ़तह देंगे। सबसे पहले इसके बनाने का मैथड आप समझ लेते हैं। फ़ेल मुदारे से बनेगा। फ़ेल मुदारे हमारे पास है यदरिबु, ये मफ़तूहुल ऐन के नहीं बताने लगा, ये मैं ओवरऑल बताने लगा हूँ। ये हमारे पास मुदारे है यदरिबु। इससे अलामत मुदारे को हज़फ करेंगे, इसकी जगह अलामत इसमें ज़रफ़ मीम मफ़तूह का इजाफ़ा करेंगे और लाम कलमे को तनवीन दे देंगे। इसको हम तजल्ली में करते हैं। सबसे पहले अलामत मुदारे हज़फ की, ठीक है जी, यदरिबु से ये हमारे पास एक रह गई। और दूसरा इसका स्टेप ये है कि मीम मफ़तूह लगाएंगे, अलामत इसमें ज़रफ़ मीम मफ़तूह लगाएंगे। अब हमारे पास हो गया आखिर में लाम कलमा जो है इसको तनवीन देंगे।
लाम कलमा को तनवीन देंगे। ये हमारे पास हो गया मादरिबुन। अब चूंकि इसके आइन कलमा पर पहले से ही कसरा थी तो मैंने अभी इसको छेड़ा नहीं। अब आइन कलमे की बात करते हैं तो आइन कलमा मैंने आपको बताया कि आइन कलमा कौन कौन सा आइन कलमा है जिसके ऊपर फतह आएगा। सबसे पहले मुदारे मफ्तूहुल आइन, जिस तरह यफ्तहु। दूसरा है मुदारे मज़मूमुल आइन, जिस तरह यनसुरु। इनसे जब हमने इसमें ज़रफ़ बनाना है तो मेथड यही है कि अलामत मुदारे को हज़फ करें, मीम में मफ़तूह लगाएं और आखिर में तनवीन लगा दें। और जो आइन कलमा है इसको जब मुदारे मफ़तूहुल आइन होगा तो इसको भी आइन कलमे पर क्या देना है, हमने फतह देनी है, तो आइन कलमा मफ़तूहुल आइन हो जाएगा। इसी तरह यानसुर से अलामत मुदारे हज़फ करें, मीम में मफ़तूह का इजाफा करें और आइन कलमा पर ज़बर लगाएं यानी फतह दें और आखिर में तनवीन लगा दें, तो यानसुर से ये मनसनुन बन जाएगा। इसी तरह नाकिस से जब हमने बनाना है इसमें ज़रफ़ तो उस वक़्त भी यही मेथड इस्तेमाल करते हुए आइन कलमा को फतह देंगे। चूँकि अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये सही अबवाब के मुतालिक चल रही है, तो जब हम इल्लतों की तरफ आएंगे तो नाकिस का आपको वहाँ पर बयान फरमाएंगे। दूसरा है मुदारे मकसूरुल आइन। मुदारे मकसूरुल आइन, मुदारे मकसूरुल आइन कब होगा? देखिए मुदारे मकसूरुल आइन के लिए जब मुदारे मकसूरुल आइन हो यानी जब हमने इसमें ज़रफ़ बनाना है उसके आइन कलमे को कसरा देना है तो उस फ़ेल के आइन कलमे को कसरा देना है जिसके मुदारे फ़ेल मुदारे के आइन कलमा में कसरा है। जिस तरह यदरिबु, यहसिबु वगैरह, इनसे जब इसमें ज़रफ़ बनाना है अलामत मुदारे हज़फ करें, मीम में मफ़तूह का इजाफा करें, आखिर में तनवीन लगाएं और आइन कलमा को कसरा दे दें। जिस तरह मदरिबुन, अलामत हज़फ करके मीम में मफ़तूह लगा दी, आइन कलमा को कसरा दे दी और आखिर में तनवीन लगा दी। इसी तरह यहसिबु से महसिबुन। इसके अलावा मुदाफ या मुदाफ मकसूरुल आइन हो या मिसाल हो तो भी आइन कलमा को कसरा देते हैं। चूँकि ये भी इल्लतों के बयान में आएगा, अभी हम सही अब आपको बयान कर रहे हैं, जैसे इल्लतों की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रज़ीद ये भी आपके सामने बयान करेंगे। अच्छा, ये जो हमने बनाने के तरीके समझे हैं, एक मफ़तूहुल आइन है एक मकसूरुल आइन है, तो इन दोनों तरीक़ों से हमें समझ आता है कि इसमें ज़रफ़ के दो वज़न हैं, एक मफ़अलुन और दूसरा मफ़ईलुन। मफ़अलुन आएगा जब मुदारे मफ़तूहुल आइन होगा, ठीक है जी, तब मफ़अलुन आएगा, या इसके अलावा मुदारे मज़मूमुल आइन होगा तब मफ़अलुन का वज़न इस्तेमाल होगा। इसके अलावा नाकिस होगा तब भी मफ़अलुन का वज़न ही इस्तेमाल होगा। मफ़ईलुन का भी इस्तेमाल होगा जब मुदारे मकसूरुल आइन हो या मुदारे जो है वो मिसाल हो या फिर मुदाफ मकसूरुल आइन हो, तो इस सूरत में मफ़ईलुन का वज़न इस्तेमाल होगा। फिर इनकी गर्दानें हैं, आगे गर्दानें आपको पता है आगे तस्निया और जमा की अलामत लगाने से मज़ीद सारी की सारी आगे गर्दान बन जाती है। इसके चार सीखे हैं, मफ़अलुन, मफ़अलानी, मफ़ाइलु और मुफ़ईलुन। पहला वाहिद का है, दूसरा तस्निया का है, तीसरा जमा का है और चौथा वाहिद मुसग़्ग़र का है। इसी तरह मुदारे मकसूरुल आइन से बनाएंगे तो भी चार ही सीखे बनेंगे। मफ़ईलुन वाहिद का है, मफ़ईलानी ये तस्निया का है और मफ़ाइल ये जमा का है और मुफ़ईल ये वाहिद मुसग़्ग़र का सीगा है। तो ये चंद बातें इसमें ज़रफ़ के हवाले से हमने आपकी कोशिशगुज़ार की हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें ये सीख कर इसको आगे सिखाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। मज़ीद अगर कोई किसी बात की कमी रह गई हो या कोई गुंजाइश बाकी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लाज़मी बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।